गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संवैधानिक व्यवस्था का संकट इस चैप्टर से जो और क्वेश्चन बनते हैं वे हैं। 1 नंबर, प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ बताइए। भारत में यह मुद्दा क्यों उठा तथा इसका क्या परिणाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिबद्ध न्यायपालिका किसे कहते हैं। भारत में यह मुद्दा क्यों उठा अथवा भारत में संघ सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देने वाली घटनाओं का परीक्षण कीजिए। अथवा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में न्यायपालिका के साथ सरकार के संघर्ष के क्या कारण थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती के केस में क्या निर्णय दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आपातकाल के संवैधानिक व पारासंवैधानिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकालीन स्थिति का 1977 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा। जनता सरकारों के किए गए कार्यों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने विरोध एवं छात्र आंदोलन को जन्म दिया। उन 2 राज्यों का नाम बताइए जहां छात्र आंदोलन ने न केवल उन राज्यों की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 10, 25 जून 1975 को आपातकाल लगाए जाने के किन्हीं 3 कारणों को बताइए। क्या सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का गलत उपयोग किया। अपने तर्क के समर्थन में 3 कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के किन्हीं 4 कारणों का विश्लेषण कीजिए। आपके विचार में इनमें से कौन से कारण न्याय संगत हैं। अथवा 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का क्या अर्थ है। अथवा राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शाह कमीशन क्या था, सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। क्वेश्चन नंबर 13, जो सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता स्थापित रखती है उन्हें चुनावदाता बहुत दंडित करते हैं। उपयुक्त कथन की समीक्षा आपातकाल 1975 से 1977 के संदर्भ में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकाल के बाद की राजनीति पर एक लघु निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इंदिरा गांधी के पास आपातकाल लागू करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा था, तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने के पश्चात हमने कौन से 3 सबक सीखे। क्वेश्चन नंबर 17, 1970 वाले दशक के प्रारंभ में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय बनी। क्वेश्चन नंबर 18, आपातकाल की घोषणा के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। अथवा 25 जून 1975 को भारत में आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, 1975 के आपातकाल के बाद की राजनीति पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा आपातकाल से आप क्या समझते हैं, आपातकाल के परिणामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकाल से आप क्या समझते हैं,
इसके पक्ष एवं विपक्ष में भारत के संदर्भ में तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में विपक्ष की सरकार बनी थी, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 के कारणों एवं इसके परिणामों का वर्णन कीजिए, अथवा आपातकाल की भारतीय राजनीति की सबसे विवादास्पद घटना क्यों समझा जाता है, किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल के कारण जनता पार्टी की सरकार तो बन गई किंतु यह लंबे समय तक नहीं चल सकी, व्याख्या कीजिए, अथवा भारतीय जनता पार्टी के उद्भव के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, आपातकाल के संदर्भ में विवादों को स्पष्ट कीजिए, अथवा 1975 में लगाए गए आपातकाल से असहमति तथा विरोध के रूप में घटित गतिविधियों को उजागर कीजिए। आपकी राय में इन गतिविधियों का जनमत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 25, संकटकालीन स्थिति की घोषणा के क्या प्रभाव हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप इससे पढ़िएगा, इसका आंसर ढूंढ करके। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोगों का आज मैं इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।